अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम कोर डेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइलम कोर डेटा में जो वर्ड कोर डेटा है ये नोटो कोड से जो है ना वो डिराइव जो है वो किया गया है। तो तमाम जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोर डेटा के अंदर इंक्लूडेड तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के अंदर नोटो कोड प्रेजेंट होती है। इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज तकरीबन जो है ना 45,000 नंबर ऑफ स्पीशीज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इनमें बहुत सारे एक्वेटिक भी हैं और कुछ इसके अंदर टेरेस्ट्रियल, बल्कि बहुत सारे जो है एक्वेटिक हैं और बहुत सारे ही टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी रहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बॉडी की लेफ्ट और राइट साइड इनकी मौजूद होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर और ये ड्यूटेरोस्टोमिक जो है सिलोमेट्स होते हैं। ये बेसिक इसके जो है ऑर्गेनाइजेशन है फाइलम कॉर्डेटा की। अब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के उन तमाम बेसिक कैरेक्टर्स की। 4 बेसिक कैरेक्टर ऐसे होते हैं कॉर्डेट्स के अंदर जो तमाम कॉर्डेट्स जो है ना वो शेयर करते हैं, जो सबके अंदर कॉर्डेट्स के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है नोटोकोड की प्रेजेंस। नोटोकोड जो है वो है क्या चीज है, क्या बला है ये एक रॉड लाइक यानी डंडा नुमा स्ट्रक्चर है। सेमी रिजिड होती है, मतलब फुली रिजिड नहीं है, फुली हार्ड जो है ना वो नहीं है। सेमी रिजिड जो है वो बॉडी है, रॉड लाइक मतलब अपीयरेंस में जो है ना वो कैसी, शक्ल में कैसी है, रॉड के जैसी है और स्ट्रक्चर में कैसी है, सेमी रिजिड जो है ना ये स्ट्रक्चर है। बनी हुई किससे है, वैक्यूलेटेड सेल से मिलकर ये बॉडी जो है ना वो बनती है और इन वैक्यूलेटेड सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं किससे, प्रोटीनेशियस मटेरियल से। प्रोटीनेशियस मटेरियल का क्या मतलब होगा, प्रोटीन पर मुश्तमिल जो मटेरियल है उससे इनके वैक्यूल भरे होंगे और ऐसे वैक्यूलेटेड सेल मिलकर बना रहे हैं इस रॉड लाइक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर को या नोटोकोड का। अच्छा, ये नोटोकोड जो है ये फुल जो लेंथ है बॉडी की उसमें थ्रू आउट द लेंथ ये रन करती है बिटवीन गट एंड नर्व कॉर्ड। इन डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व कोड जो है इनके दरमियान में होल लेंथ ऑफ बॉडी पर मुश्तमिल होते हैं ये नोटोकोड। अब बात करेंगे नोटोकोड के फंक्शन की। नोटोकोड क्या करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एज एन स्केलेटल एक्सिस जो है वो काम करेगा। यानी जिस तरह स्केलेटन जो है ढांचा जो होता है तमाम जो मतलब कह लें कि जो ढांचे वाले या रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर है उनके अंदर, तो उनकी तरह का ये स्केलेटल एक्सिस के तौर पर जो है ना वो काम करते हुए इन एनिमल्स को सपोर्ट भी देता है। और याद रहे ये नोटोकोड जो है ना वो बनता कब है, जल्दी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसके ऊपर बनता है। लेटर ऑन कुछ के अंदर रिटेन रहेगा लोअर जो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। यानी शुरू में जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब जो है ये एक रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी जो है ना वो होती है, वैक्यूलेटेड सेल पर मुश्तमिल होती है और भरी होती है इसमें प्रोटीनेशियस मटेरियल से। लेटर ऑन जो है ना ये जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी फिर ये रीढ़ की हड्डी जो है ना वो बन जाती है। फंक्शन इसका क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसके अलावा ये स्टिफन करती है बॉडी को, यानी बॉडी को सख्ती भी देती है, बॉडी को जो है ना ये सपोर्ट भी करती है। तो लोअर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर तो जो नोटोकोड होगा ये रिटेन रहेगा, ये कायम रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सिर्फ होगा, लेटर ऑन जो है ना वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय वर्टिब्रल कॉलम। देन हम बात करेंगे सेकंड जो है कॉमन जो है कैरेक्टर की। सेकंड कॉमन कैरेक्टर इनके अंदर क्या है, होलो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है ना इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तमाम कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, तो इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होलो सिंगल ट्यूबुलर फ्लूइड फील्ड जो है वो नर्व कॉर्ड भी जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब ये नर्व कॉर्ड जो है इट रन्स थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी, यानी लंबाई के रुख जो है बॉडी के सारी जो है ना वो लंबाई के जो है कह लें के साथ ये रन करती है, सब सारी बॉडी के अंदर ये फैली हुई होती है। और इनमें जो ब्रेन होता है
वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी एंटीरियर साइड पे बॉडी की। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर है, तो एंटीरियर साइड जो है ना बॉडी की अपर जो साइड है, यहाँ पे इनमें ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस होगी, होलो और सिंगल ट्यूबुलर फ्लूइड फील्ड जो है वो नर्व कॉर्ड भी इसमें जो है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी के साथ साथ जो है ना वो क्या करती है, ये रन जो है ना वो करती है। तो ये प्रेजेंस होगी होलो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की। ये सेकंड कैरेक्टर है जो तमाम जो कॉर्डेट्स हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। थर्ड इसमें हम कैरेक्टर जो है ना वो लेते हैं प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें फेरेंजियल पाउचेस भी जो है ना वो कहा जाता है। तो ये क्या है, ये एक सीरीज है ओपनिंग्स, यानी सीरीज ऑफ ओपनिंग्स हैं। ये कुछ जो है मतलब जो है ना वो खुली हुई जो है ना वो जगह है इनके अंदर। और ये लेटरल जो वॉल होती है फेरिंक्स की, यानी हलक के अतराफ में जो है ना वो क्या है, बहुत सारी जो है ये छोटी छोटी ओपनिंग्स जो है ना वो पाई जाती हैं, जिन्हें गिल स्लिट्स जो है ना वो कहा जाता है। अगर तो हम फिशेस के अंदर देखें तो यही गिल स्लिट्स जो है ना वो क्या बना देती हैं, गिल्स जो है ना बना देती हैं। लेकिन सारे जो है ना वो ऑर्गेनिज्म तो जो है इक्वेटिक नहीं है। इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गिल्स रिक्वायर्ड होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो उनके अंदर जो है ये गिल स्लिट कन्वर्ट हो जाएंगी गिल्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को गिल्स रिक्वायर्ड नहीं है। सो उनके अंदर गिल स्लिट्स तो होंगी, बट ये गिल स्लिट्स या फेरेंजियल पाउचेस जो है लेटर ऑन रिप्लेस हो जाती हैं विद अदर स्ट्रक्चर्स। लाइक उसमें जो है अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना वो बन जाती है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, ये जो इनर और मिडल जो एयर होता है, यानी कान का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, उसको थ्रॉट के साथ या कह लेंगे गले के साथ जो है ना वो क्या करना है, कनेक्ट जो है ना वो करना है। यानी गले और कान के दरमियान में जो जंक्शन जो है ना वो बनता है, जो लिंक बनता है, जो इनके दरमियान में आपस में जो है जो ट्यूब लाइक जो है एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन किसके थ्रू बनता है, इन्हीं गिल स्लिट्स की चेंजिंग की वजह से वो बनता है। अच्छा जी, अब ये जो सीरीज ऑफ ओपनिंग्स हैं जो फेरिंग्स की लेटरल वॉल में प्रेजेंट थी, ये बॉडी के बाहर की तरफ जो है ना वो खुलती हैं। क्या कहते हैं इन्हें, गिल स्लिट्स जो है ना वो कहते हैं। अब गिल स्लिट्स जो हैं ये तमाम कॉर्डेट्स के अंदर बनती हैं, ठीक है। और ये पेयर्ड गिल स्लिट्स हैं। पेयर्ड गिल स्लिट्स का मतलब है बॉडी के या कह लें कि जो फेरिंग्स है, जो हलक है, हलक के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों जो है ना वो साइड पे ये बनती हैं पेयर्ड गिल स्लिट्स। जबकि अगर हम बात करें कुछ के अंदर तो ये गिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, गिल स्लिट्स गिल्स में कन्वर्ट होती हैं एम्फियोक्सिस के अंदर और फिशेस के अंदर। एम्फियोक्सिस जो है ये ऐसे जो है ना वो ऑर्गेनिज्म है, यानी फिश लाइक जो है ना ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो होते हैं, और इनके अंदर गिल्स जो है ना बन जाते हैं। और ये लाइफ टाइम के लिए जो है ना ये ऐसी चेंजिंग जो है ना वो आती है, यानी उनमें लाइफ टाइम ये गिल स्लिट्स जो है ना प्रेजेंट रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ गिल्स। जबकि एम्फीबियंस के अंदर ये फंक्शनल जो है ना होते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, यानी थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि एम्फीबियंस में जो है अगर फ्रॉग के अंदर हम लें तो फ्रॉग का जो है टैडपोल जो लार्वा है, जब तक वो लार्वल स्टेज रहती है तब तक जो है ये फंक्शनल जो है ना वो रहेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए फंक्शनल रहेंगे, लेटर ऑन जो है ना ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ये मॉडिफाइड हो जाएंगे टू अदर स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने बात की यूस्टेशियन ट्यूब की फॉर्मेशन जो है ना वो होती है, जो गले को कान के साथ कनेक्ट करती है। पोस्ट एनल टेल की बात करेंगे। पोस्ट एनल जो टेल है, इसकी तमाम जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर एक टेल जो है पोस्टीरियर साइड पे बॉडी की जो है वो लोअर जो साइड है उसकी तरफ, या कह लें कि बॉडी की पिछली तरफ जो है एक टेल की जो है वो डेवलपमेंट होती है तमाम जो कॉर्डेट्स हैं इनके अंदर। अच्छा, अब ये जो पोस्टीरियर जो टेल इनके अंदर जो है वो बन रही है बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, यानी एनस जो है उसके पीछे की तरफ जो है ये टेल जो है ना वो डेवलप होती है कॉर्डेट्स के अंदर। जबकि कुछ इसको रिटेन रखते हैं फॉर लाइफ टाइम, यानी जितने भी दुम वाले जो है वो जानवर हैं उनके अंदर ही पोस्ट एनल जो टेल है वो थ्रू आउट द लाइफ इसमें क्या रहती है, रिटेन रहती है, कायम रहती है।
जबकि बहुत सारे जो मतलब बाकी ग्रुप्स हैं जिनके अंदर टेल नहीं है, इसमें जो है वो ह्यूमन बीइंग को स्पेशली जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, तो उनमें कहाँ जाएगी ये टेल? डेवलप तो सारे कॉर्डेट्स में होनी है, लेकिन ये डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब एडल्ट स्टेज की तरफ जो है वो ऑर्गेनिज्म जाते हैं या इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, उस दौरान ये डी जनरेट हो जाती है। दुम उनके अंदर बनी थी, पोस्टर्नल टेल बनी थी, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ही ये डी जनरेट हो जाती है। ये मतलब इसको जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है उसके जरिए से इसको खुद ही जो है ना बॉडी क्या करती है, डिसॉल्व जो है वो कर देती है। अब बात करेंगे हम इसी क्लासिफिकेशन की। कॉर्डेट्स जो है इसी क्लासिफिकेशन जो है दो आगे जो है ना वो मतलब सब जो है ना वो फाइलम्स के अंदर हम कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट इसमें कॉर्डेट है, एक ग्रुप जो है ना वो आ गया इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और दूसरा आ गया वर्टिब्रेट जो है ना वो कॉर्डेट। इन वर्टिब्रेट जो कॉर्डेट्स हैं इनके अंदर जो है दो आगे सब फाइलम बनते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा ऐसे हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड बनती तो है, लेकिन सिर्फ फ्री स्विमिंग जो लार्वल स्टेज होती है उस दौरान बनती है और उसके बाद जो है ये खत्म हो जाती है। यानी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है फिर इसमें जो है जो मेच्योर वाले जब ऑर्गेनिज्म जो इसमें जो है बनते हैं, जैसे कि सी स्क्वाइड्स जो हैं इनके अंदर ये जो है बनेगी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड बनेगी, लेकिन ये बेसिकली रहेंगे जो ना वो कौन से वाले, ये इनवर्टिब्रेट की तरह के कॉर्डेट रहेंगे। मेच्योर होने पे इनके अंदर ये नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होती है, डिसअपियर जो है वो हो जाती है। अच्छा जी, ये थे यूरोकॉर्डेटा। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बनती भी है और ये परसिस्ट करती है, कायम रहती है इनके अंदर। और इसमें एग्जांपल हम लेंगे एम्फियोक्सिस की। अगला ग्रुप हमारे पास जो है ना वो आ जाता है कॉर्डेटा के अंदर जो है अगले जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, यानी ऐसे कॉर्डेट्स जिनके अंदर क्या बन रहा है, वर्टिब्रल कॉलम जो है बन रहा है। अब इसके अंदर जो सब फाइलम होता है वो वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा कौन सा वाला सब फाइलम है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है और जिनके अंदर क्रेनियम जो है ये भी प्रेजेंट है। क्रेनियम जो है ना वो क्या है, ये खोपड़ी है, मतलब ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्ट करने वाला ऊपर जो है बोन्स का पूरा जो सेटअप है, दैट इज क्रेनियम। तो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम की प्रेजेंस जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा की स्पेशलिटी है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आगे हमने जो है ना दो ग्रुप के अंदर जो है ना डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप इसके अंदर फिशिस का है और एक इसमें टेट्रापोड्स का है, यानी 4 फुटेड जो एनिमल्स है उनका है। तो पाइसिस का ग्रुप है हमारे पास, फिशिस होती हैं ये 3 इसके अंदर। अच्छा, टोटल जो हमारे पास वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं या जो हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको आगे 7 क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस जो है पाइसिस की हैं और 4 क्लासेस जो है टेट्रापोड्स की हैं। पाइसिस की 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? साइक्लोस्टोमेटा हैं, इन्हें उर्फ आम में जालेस फिशिस कहते हैं, यानी ऐसी फिशिस जिनके अंदर जाज नहीं होते, जिनके अंदर जबड़े नहीं होते। अगली जो है क्लास हमारे पास फिशिस की आ जाती है कॉन्ड्रीकाइथिस। कॉन्ड्रीकाइथिस जो है ऐसा ग्रुप है जिसको कार्टिलेजिनियस फिशिस जो है वो कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट की निस्बत से। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, तो ये कार्टिलेजिनियस जो है फिशिस होती हैं, इनमें कार्टिलेज जो है वो पाई जाती है, करी हड्डी होती है इनके अंदर। और फिर इसके बाद हमारे पास अगली क्लास आती है फिशिस की ऑस्टिकाइथिस। ऑस्टिकाइथिस जो है ये वर्ड ओस्टियो से निकला है, ओस्टियोबोन को कहते हैं। तो ओस्टियोकाइथिस जो है वो इसमें क्लास है फिशिस की जो कि बोनी फिशिस कहलाती हैं, हड्डी वाली जो है ना वो मछलियां। ठीक है, ये बोनी फिशिस हो गई, ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशिस है। और साइक्लोस्टोमेटा जो है कौन सी वाली फिशिस है, जालेस फिशिस है, बगैर जो है वो जबड़ों वाली। टेट्रापोड्स क्या हैं? 4 फुटेड जो है वर्टिब्रेट्स होते हैं, 4 जो है वो टांगों वाले जानवर होते हैं। तो इनमें हमारे पास 4 जो है वो क्लासेस जो है वो आती हैं। क्लास एम्फीबिया, फ्रॉग और उसके रिश्तेदारों की जो है ना वो क्लास है। रेप्टेलिया, इसमें जो है ना वो मगरमच्छ को हम ले सकते हैं, इसमें छिपली को ले सकते हैं, सांप वगैरह जो है, और मगरमच्छ। और क्लास जो है एविस है।
ये एवीज जो है ना वो बर्ड्स की क्लास होती है। तमाम जो बर्ड्स उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, मुर्गी नहीं उड़ सकती, बत्तख इतना जो है ना वो नहीं उड़ सकती। तो उड़ने वाले और बगैर उड़ने वाले यानी फ्लाइट वाले और नॉन फ्लाइंग जो बर्ड्स हैं, सारे के सारे क्लास एवीज के अंदर शामिल है। और क्लास ममेलिया है जिसके अंदर तमाम मैमल्स शामिल होते हैं, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड की जो है ना प्रेजेंस है, जो बच्चों को पैदा भी करते हैं और उनको जो है वो दूध भी पिलाते हैं। तो ये क्लास मैमेलिया जो है ये भी टेट्रापोड्स में जो है ना वो आती है, 4 फुटेड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर।